अब सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी पयोधी के पास, जो राज्यसभा से निलंबित आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के साथ बातचीत कर रही हैं। इसी बीच न्यूज नेशन पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। और मेरा पहला और सीधा सवाल यही है कि अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ने आज मंजूरी दे दी है। सबसे पहले इस पर प्रतिक्रिया, राहत मिली? 3 दिन से आप प्रदर्शन में लगे हुए हैं। देखिए, ये तो लोकसभा में आता है अविश्वास प्रस्ताव, और वहां पर निश्चित रूप से अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान जो टीम इंडिया के सांसद हैं, वो लोग निश्चित रूप से मणिपुर की हिंसा का मामला, महंगाई का मामला और जिन मुद्दों पर ये देश प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता है, वो मुद्दे सदन में उठाएगा और प्रधानमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। जहां तक राज्यसभा का विषय है, राज्यसभा में अभी भी 267 का नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और कल भी लगभग 50 सांसदों ने कल नोटिस दिया था 267 का, लेकिन उसको मंजूर नहीं किया गया। जिस दिन मुझे सस्पेंड किया गया उस दिन भी 27 सांसदों ने नोटिस दिया था। फोन आ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सारे सवालों पर जब तक प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देंगे या चर्चा राज्यसभा में नहीं होगी, तो हमारा मुद्दा राज्यसभा का है। वहां इसी पर आ रही थी, राज्यसभा के मुद्दे पर। वेल तक जाना अनुशासनहीनता कहलाता है, ये तो आप भी बखूबी जानते हैं, सदस्य हैं आप सदन के। तो आपको नहीं लगता कि ये जो आपको लेकर जो सस्पेंशन हुआ है पूरे सत्र को लेकर, ये तो आप भी बखूबी जानते हैं, अपनी बात को और बेहतर तरीके से आप रख सकते थे, आप तो इतने अच्छे प्रवक्ता भी हैं। नहीं, मैं बखूबी जानता हूं, लेकिन मैं ये भी बखूबी जानता हूं कि मणिपुर की हिंसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है। मैं ये भी बखूबी जानता हूं कि 90 दिन हो गए और प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मैं ये भी जानता हूं कि 78 दिन की हिंसा के बाद 36 सेकंड के लिए भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसमें भी राजनीति करते हैं। तो एक तरफ एक सरकार खड़ी है जो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है, और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो सरकार से हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि भाई 267 के तहत चर्चा कराओ। 3 दिन तक मैंने नोटिस दिया, उसके बाद 15 मिनट तक अनुरोध करता रहा। जब नहीं सुने तो वो बेल किस लिए बना है? वो इसीलिए बना है कि वहां जाकर हम अपना विरोध दर्ज कराएं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने खुद भी कहा कि वो दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री अगर कह रहे हैं तो उनकी भी जवाबदेही बनती है, तो उन्हें भी सुन लेना चाहिए था। ऑल पार्टी मीटिंग किया था गृह मंत्री जी, तो आपने सुना होगा, सभी दलों को बुलाया था गृह मंत्री जी ने, और उस समय हम लोगों ने क्या मांग उठाई थी? मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो। उस समय हमने क्या कहा था? जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं उनके परिवार को मुआवजा दो। चर्च चलाए गए हैं, मंदिर चलाए गए हैं, उन लोगों के घाव पे मरहम रखो, ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजो। एक भी बात मानी गई। और दूसरी बात, मैडम, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक उदाहरण देता हूं आपको। गृह मंत्री जी ने कहा हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर, इंच इंच पे एनआरसी लागू होगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी आते हैं रामलीला की मैदान की रैली में, कहते हैं कौन सा एनआरसी, कैसा एनआरसी, कहां है ड्राफ्ट, कहां है बिल? ये फर्क होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का जवाब अंतिम जवाब होता है। हमें प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए, और प्रधानमंत्री चुप क्यों है? क्यों उनको नहीं बोलना चाहिए? प्रश्न तो ये होता है। मैं आपकी हर बात से इसलिए सहमत हूं संजय जी, क्योंकि आप विपक्ष हैं। आपका पूरा अधिकार है अपनी बात को आप रखें, आपका पूरा अधिकार है कि आप प्रधानमंत्री से भी चर्चा के लिए कहें, उनका भी बयान मांगे। लेकिन सवाल मेरा यह है कि सत्र के इतने दिन बीत गए, अगर गृह मंत्री जो इस बात पर चर्चा के लिए तैयार थे, अगर आप लोग भी चर्चा कर लेते तो हो सकता है कोई निष्कर्ष निकलता और फिर आप लोग ज्यादा मजबूती से पीएम के बयान की मांग कर सकते थे। मैडम, आपसे ज्यादा मैं इन लोगों को जान रहा हूं। मैं यहाँ 6 साल हो गया, मुझे लगभग 6 साल हो गया। कैसे यहाँ लड़ के काम करना पड़ता है, इस दर्द को हम लोग महसूस कर सकते हैं। हाथ जोड़ रहे थे हम लोग कि काला कानून मत लाओ किसानों के खिलाफ, ये उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। नहीं मानी गई बात हमारी, और मुझे उस समय भी सस्पेंड कर दिया गया था, और 1 साल तक देश की सड़कों पे आंदोलन चला। 750 किसान शहीद हो गए, और 1 साल के बाद प्रधानमंत्री जी कहते गलती हो गई। तो 1 साल पहले इसका मतलब हम जो कह रहे थे वो बात नहीं थी। तो इसलिए कई बार जिद से और अहंकार से चीजें बनने के बजाय बिगड़ जाती हैं, और आज प्रधानमंत्री जी अपनी बात को बिगाड़ने पे लगे हुए हैं, बनाने पे नहीं लगे हुए हैं।
लेकिन वो और तो ये खुद कह रहे हैं कि बोलने से क्यों इंडिया भाग का रहे भाई? मतलब तो इंडियन मुजाहिदीन। चलिए उसका उन्होंने और जवाब मैं कई आपको उपमाएं बाद दी में दे हैं। दूं। उन्होंने खारिज हाँ, ही कर दिया आप लोगों के इस संगठन को। मैं अभी इस पर भी बोल दूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री तो बहुत बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो इसरो के वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, रेलवे पे भी उनको बहुत अच्छी जानकारी है। हर 14 दिन में मन की बात करते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ी की उंगली टूट जाए तो ट्वीट करते हैं, ब्राजील के फुटबॉलर को चोट आ जाए तो ट्वीट करते हैं। पूरी दुनिया की सैर करने की फुर्सत उनके पास है। मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है, मणिपुर पे बोलने की फुर्सत नहीं है। उस पर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे और पूरी की पूरी सत्ताधारी जिस पार्टी ये मणिपुर को लेकर आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं संजय जी, आपकी पार्टी से या आपके जो और सहयोगी दल हैं, कोई एक प्रतिनिधि मंडल या कोई दल पहुंचा वहां पर लोगों से हालचाल जानने के लिए अभी तक? हमारी मांग थी, अभी आपके प्रोग्राम में ही मैंने बताया, ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जाए। ये हमारी मांग गृह मंत्री के सामने सभी दलों की थी, नहीं एक्सेप्ट की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इनकी संवेदनशीलता क्या है मणिपुर को लेके, ये इस बात से ही जाहिर होती है कि 78 दिन में 36 सेकंड बोलते हैं प्रधानमंत्री 78 दिन के बाद, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट कमेंट करता है। तो दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी कही कि प्रधानमंत्री जी ने इससे तुलना कर दी, उससे तुलना कर दी। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी संजय सिंह को जितना अपमानित करना है करिए, हमारे खिलाफ मुकदमे लिखना है, जेल में डालना है डालिए, विपक्ष के जिन जिन नेताओं पे जो भी करना है वो भी कीजिए, लेकिन इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से करके, इंडिया की तुलना एक आतंकवादी संगठन से करके भारत को अपमानित मत कीजिए, भारत के 140 करोड़ लोगों को अपमानित मत कीजिए। तो इसलिए ये सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री को इस देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। इंडिया की तुलना आप एक आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, हम लोगों से लड़िए ना। नहीं, लड़ाई की जहां तक बात है, मैं एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव पर अगर आऊं तो अगर नंबर गेम तो आपने कहा ना आप मुझसे बखूबी समझते हैं, तो फिर ये इंटेंशन क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, चलिए उसको मंजूरी भी मिल गई, लेकिन आंकड़ों का खेल तो सदन के भीतर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इससे क्या हासिल होगा? मैडम, सबसे पहले इस देश की सदन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी नेता थे, वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, और उस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पे सदन में चर्चा हुई थी। अविश्वास प्रस्ताव नंबर का कई बार खेल होता है और कई बार जनता के मुद्दों को उठाने का महत्वपूर्ण माध्यम होता है। तो इसलिए हो सकता है कि नंबर हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, जो बार बार अनुरोध करने के बाद, नोटिस देने के बाद नहीं उठाने दिया जा रहा है, तो इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से टीम इंडिया के उन 26 दलों को और उनके सांसदों को मौका मिलेगा। आप लोग जनता के मुद्दों को उठाना ही नहीं चाहते हो, आप तो अपना हित साथ रहे हो। इंडिया का मतलब यही है कि अपना अस्तित्व तलाशना है, जमीन मजबूत करनी है, आप लोगों को जनता के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। स्टार्टअप इंडिया क्या है? स्टार्टअप इंडिया में क्या हुआ? खेलो इंडिया में क्या हुआ? मेक इन इंडिया में क्या हुआ? डिजिटल इंडिया में क्या हुआ? बीजेपी फॉर इंडिया में क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है? जी बताइए ना। इंडिया से इतना परहेज है तो सब हटा दो, इंडिया जहां जहां लिखा हुआ है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है पासपोर्ट में जब मोदी जी बाहर जाते होंगे या कोई जाता है तो इसलिए जब चर्चा होगी तब आपको पता चलेगा कि जो विपक्ष के सांसद हैं वो क्या मुद्दा उठाते हैं। अभी से पूर्वानुमान लगाने का तो कोई मतलब है नहीं जी। जब चर्चा होगी तब पता चलेगा। अच्छा, वो कैसे कह रहे हैं कि हम सवाल संजय जी, एक आखिरी सवाल ये है मेरा आपसे कि मणिपुर हिंसा पर चर्चा होनी चाहिए, देश भी चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि और भी ऐसे कई बिल हैं, और भी ऐसे मुद्दे हैं जिसमें इन सत्र पर चर्चा बहुत जरूरी है। तो लोगों को जितनी सरकार से उम्मीद है उतनी सार्थक चर्चा की उम्मीद विपक्ष से भी है। अगर आप सदन की कार्रवाई को पहले से कवर कर रही होंगी तो आपको पता होगा कि 2-2, 3-3 सत्र, पूरा का पूरा सत्र बीजेपी वाले बेल में ही रहते थे। उसी बेल को अपना घर बना लिया था इन लोगों ने। कई सत्र वॉक आउट किया पूरा का पूरा। क्यों? कभी टेलीकॉम का घोटाला था, कभी कोई मामला था, कभी कोई मामला था।
तो अगर सरकार सार्थक चर्चा के लिए पहल करेगी और विपक्ष को संतुष्ट करेगी कि हाँ हम आपके मुद्दों का जवाब देना चाहते हैं, तो जरूर चर्चा होगी, सदन चलेगा। जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है सदन को चलाना और विपक्ष की जिम्मेदारी है जनता के मुद्दे को उठाना। हमने कहा तो आपसे कि 1 साल जैसा आप कह रहे हैं संजय जी, मैं भी उम्मीद करती हूँ, देश की जनता भी उम्मीद करती है कि आपने कहा कि विपक्ष का मकसद है देश की जनता के मुद्दों को उठाना। सरकार का कर्तव्य है कि देश की जनता के मुद्दों को उठाने के बाद उनका समाधान निकालना। तो जैसा प्रारूप आपने बताया, हम उम्मीद यही करें कि ऐसा प्रारूप सदन में भी देखने को मिले, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय